सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, प्रोटीन्स एंड वे प्रोटीन। क्या वे प्रोटीन स्टेरॉयड है? क्या वे प्रोटीन खाना सेफ है? वे प्रोटीन हमें कब खाना चाहिए? वे प्रोटीन कैसे खाना चाहिए? और क्या वे प्रोटीन मैंडेटरी है हमें बॉडी बनाने के लिए? वे प्रोटीन क्या एक मैजिकल पिल या पाउडर है जिसको खाते ही हमारी बॉडी अपने आप बन जाएगी? तो ये सारी चीज़ों का मैं आंसर दूंगा विद साइंस। अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो वॉच टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। आपके हेयर टू आपको जितनी चीज दिखाई दे रही है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इवन आवर हेयर्स, आवर नेल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट इन आवर लाइफ। व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट? मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमें 1 ग्राम या 1 से ज़्यादा ग्राम कंज्यूम करना पड़ता है फॉर द बेसिक सर्वाइवल। Okay, so now we will come to what is whey protein. Whey protein is nothing but the finest form of protein. Okay, so there are many types of protein in that, which is the finest form with the highest biological value, which is whey protein. Okay, whey protein के बारे में बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, it is 100% safe, it is 100% natural. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि whey protein natural कैसे है और whey protein बनता कैसे है। Okay, तो मेरे साइड में मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के समझाऊंगा कि हाउ वे प्रोटीन इज मेड। ओके, सो वे प्रोटीन बनता है मिल्क से। यस गाइस, वे प्रोटीन मिल्क से आता है। अब कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग मिल्क लेते हैं, मिल्क में हम एक एंजाइम मिलाते हैं। मिल्क प्लस एंजाइम इक्वल टू वे वाटर प्लस चीज। तो मिल्क में जब हम लोग एंजाइम मिलाते हैं तो उसके दो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वे वाटर एंड उसका सॉलिड फॉर्म आता है, वो चीज होता है। ओके, तो फिर उस चीज से हम बनाते हैं केसीन प्रोटीन, पनीर या चीज, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ चीज बनाए जाते हैं। जो जो वे वाटर बचता है उसको हम माइक्रो फिल्टरेशन के प्रोसेस में डालते हैं। तो माइक्रो फिल्टरेशन में होता क्या है? वे वाटर प्लस माइक्रो फिल्टरेशन इक्वल टू रिमूविंग ऑफ एक्सेसिव कार्ब, एक्सेसिव फैट एंड एक्सेसिव लैक्टोज। तो उसमें से फैट, कार्ब एंड लैक्टोज को रिमूव करके जो लास्ट में वे बचता है, ड्राई एंड कोल्ड एयर के मेथड से उस वे वाटर को हम लोग पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम उस पाउडर में आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाते हैं या नेचुरल फ्लेवर मिलाते हैं, फिर उसको पैक करके पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। तो दिस इज द वे हाउ वे प्रोटीन इज मेड। तो आप इससे कंप्लीटली समझ पा रहे हैं, इट्स कंप्लीटली नेचुरल, इट इज मेड अप ऑफ मिल्क। यस गाइस, इट इज मेड अप ऑफ मिल्क। ओके, तो नाउ I'll tell you something why whey protein is on the expensive side. Because 200 liter of milk से बनता है 1 kg of whey protein. Yes guys, 200 liter of milk. तो अगर आप कंपेयर करेंगे 200 लीटर ऑफ मिल्क का प्राइस, तो आपको वे प्रोटीन जो 1 kg उससे निकलता है उसका प्राइस आप कंपेयर करेंगे तो इट्स कंपैरेटिवली चीप। 200 लीटर मिल्क से बनता है 12 kg ऑफ चीज एंड 6 kg ऑफ केसीन प्रोटीन। सो दिस इज हाउ वे प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, एवरी काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर मेड। ओके, so now we'll talk about the benefits of whey protein. तो whey protein इतना पॉपुलर क्यों है among people, among bodybuilders, among sports person? क्यों इतना पॉपुलर? बिकॉज वो 10 to 30 मिनट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर डाइजेस्टिव एबिलिटी डाइजेस्ट हो जाता है और अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। ओके, अगर हम लोग कोई भी चीज़ खा रहे हैं और वो हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। बट वे प्रोटीन अब्सॉर्ब हो जाता है, तो वो एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन में अराउंड हमें 24 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल सकता है। ओके, एंड आपको वो सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन खाने के लिए आपको अराउंड 5 होल एग्स एंड अराउंड 80 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट खाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर वेजिटेरियंस। दैट इज वाई अमॉन्ग पीपल वे प्रोटीन आर मोस्ट पॉपुलर। सो अभी तक ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि वे प्रोटीन इज 100% नेचुरल एंड 100% इफेक्टिव। नाउ आई विल टेल यू कि वे प्रोटीन कौन कौन ले सकते हैं। क्या आप ले सकते हैं? क्या मैं ले सकता हूँ? क्या हमें बॉडी बनाने के लिए सच में वे प्रोटीन की जरूरत है? तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को रिक्वायर्ड है टू मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू मेंटेन बेसिक सर्वाइवल। हम कह सकते हैं कि 0.8 ग्राम पर केजी तो मैंडेटरी है हम लोग के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करने के लिए। बट जो लोग फिजिकल एक्टिविटी में है, लाइक बॉडी बिल्डिंग, जिम, स्विमिंग, डांस, साइकिलिंग और एनी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उनकी प्रोटीन नीड्स इंक्रीज हो जाती है। तो ये रेंज हो जाता है 0.8 ग्राम टू 2.7 ग्राम पर केजी अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी लेवल। ओके, फर्स्टली तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको डिसाइड करना है कि आप कितने फिजिकल एक्टिविटी, इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर, इफ यू गो टू जिम, इफ यू आर इनटू फिटनेस, इफ यू स्विम, तो आपको अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा, 1 ग्राम पर केजी और 1.5 ग्राम पर केजी। तो अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रोटीन नीड्स पूरे करने हैं। अगर आपके नॉर्मल डाइट से आपके प्रोटीन नीड्स पूरे हो जा रहे हैं तो देयर इज
no need to take any whey protein, no need to take any supplements. Whey proteins are basically supplements which supports our diet. ओके तो अगर आपके डाइट से आपकी प्रोटीन नीड्स पूरी हो जा रही है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, लेकिन अगर आपके डाइट से नहीं हो रही है तो इट्स बेनिफिशियल टू टेक वे प्रोटीन फॉर योर ग्रोथ. ओके सो नाउ आई विल टॉक अबाउट वेजिटेरियंस. तो एक नॉर्मल वेजिटेरियन फैमिली में 99% ऑफ द वेजिटेरियन फैमिली में प्रोटीन नीड्स नहीं पूरी होती है. ओके आई एम फ्रॉम अ वेजिटेरियन फैमिली. आई नो हमारे खाने में प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है बहुत कम रहती है. ओके बेसिक 0.8 ग्राम पर केजी भी हम अचीव नहीं कर पाते हैं. ओके तो हमें वे प्रोटीन लेना पड़ता है टू सपोर्ट आर सप्लीमेंट्स. अगर अब मैं जिम करता हूँ, अब मेरे को अराउंड 1 ग्राम पर LB बॉडी वेट वे प्रोटीन लेना पड़ता है टू ग्रो माई मसल मास. दिस इज हाउ यू नीड टू डिसाइड कि इफ यू रिक्वायर वे प्रोटीन, व्हाट इज योर गोल्स, व्हाट आर योर एक्टिविटी लेवल. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. और फॉर एग्जाम्पल एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली में जो नॉन वेज खा सकते हैं, उनका अंडा, चिकन, एग, ये सारे से हम वहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं टू मीट आर रिक्वायरमेंट्स. अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है वेज में कि नहीं हम भी चने खा सकते हैं, हम पीनट्स खा सकते हैं, हम राजमा छोला खा सकते हैं टू मीट आर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स. बट नो, दोज आर नॉट कंप्लीट प्रोटीन. आई विल नॉट गो इनटू टेक्निकल डिटेल्स, बट 20 अमाइनो एसिड्स आर देयर. अगर 20 अमाइनो एसिड्स एक फूड में प्रेजेंट नहीं है तो वो फूड एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं बनता. और लाइक पल्सेस, दाल, ये सब में कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ अमाइनो एसिड नहीं होता है. वो सब को कंज्यूम करने के लिए हमको उसके साथ रोटी, राइस, कर्ड, ये सब ऐड करना पड़ता है टू मेक इट अ कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ अमाइनो एसिड जो हमें रिकवरी में हेल्प करेगा. ऑन द अदर हैंड एवरी एनिमल प्रोडक्ट में कंप्लीट अमाइनो प्रोफाइल होता है, लाइक चिकन, एग, मिल्क, ये सारे में कंप्लीट अमाइनो प्रोफाइल्स रहता है. तो अगर आपको एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए तो गो फॉर एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स. सो नाउ द अदर क्वेश्चन इज हमें प्रोटीन कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए. द बेस्ट टाइम टू टेक वे प्रोटीन इज आफ्टर योर जिम. हमारे मसल फाइबर कंप्लीटली ब्रेक डाउन रहते हैं, हमारे बॉडी में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है मसल्स के अंदर. तो उस टाइम अगर हम वे प्रोटीन लेते हैं तो वो हमें सबसे ज़्यादा फायदा करता है हमारे रिकवरी. या तो आप रात को मिल्क के साथ वे प्रोटीन ले सकते हो, बट रात को हम केसीन प्रोटीन प्रेफर करते हैं, क्योंकि केसीन प्रोटीन अगर हम रात को लेते हैं तो वो हमारे रात भर हमारे बॉडी में थोड़े थोड़े करके डाइजेस्ट होगा और हमारे पेट को पूरा टाइम फुलफिल रखेगा, जो हमारे बॉडी को एनाबॉलिक मोड में रखेगा पूरा टाइम, जिससे हमारा मसल लॉस ना हो. तो अब हम आते हैं कि वे प्रोटीन हमारे पेरेंट्स हमें खाने क्यों मना करते हैं. तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनको पता ही नहीं है कि वे प्रोटीन बनता कैसे है, उनको पता ही नहीं है कि वे प्रोटीन आता कहाँ से है. ओके अगर हमारे पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं तो उनको अवेयर करना हमारा काम है. तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा इट इज़ मेड अप ऑफ मिल्क. तो अगर आप उनको ठीक से एजुकेट नहीं कर पाते और नहीं समझा पाते कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वे प्रोटीन आता कहाँ से, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, बिकॉज दे केयर अबाउट अस, दे वांट अस टू बी हेल्थी. तो उनको जाके बताइए, ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको समझ आए कि हाउ वे प्रोटीन इज मेड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वे प्रोटीन. फिर आपको 100% अगर वो समझ जाएंगे कि ये कम्प्लीटली नेचुरल है, ये कम्प्लीटली सेफ है, तो वो आपको खाने से कभी नहीं रोकेंगे. अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि कौन से वे प्रोटीन लेने चाहिए, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए. तो आई विल सजेस्ट नेवर गो फॉर अ चीप ब्रांड. होता क्या है, कभी कभी लोग पानी कम पीते हैं वे प्रोटीन के साथ, लोग एक गलत ब्रांड चूज कर लेते हैं वे प्रोटीन का, तो इससे क्या उनके फेस में कभी कभी एक्ने आ जाता है, उनको ब्लोटिंग हो जाती है. तो इसलिए भी लोग वे प्रोटीन को बहुत ज़्यादा गलत और अननेचुरल समझते हैं. ये एक मिथ है, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं, लोग कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज उनका एक्ने आ गया, उनका ब्लोटिंग हो गया. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो आपको पानी पीना ज़रूरी है. अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे, अगर आप ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करोगे, चाहे अगर आप नेचुरल सोर्स से भी करो, तो आपको पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपके एक्ने आएंगे, आपके ब्लोटिंग आएंगे. चाहे आप नेचुरल सोर्स से भी प्रोटीन लो, आप चिकन, एग, सोया एंड चने छोले, आप कुछ भी खाओ, अगर आप पानी ठीक मात्रा में नहीं पियोगे तो आपके एक्ने आएंगे, आपकी बॉडी ब्लोट होगी. तो कीप दिस इन योर हेड बिफोर अक्यूजिंग समवन और बिफोर अक्यूजिंग समथिंग. ओके, तो इससे हमें कंप्लीट एक पिक्चर मिल चुका है कि इट्स कम्प्लीटली नेचुरल एंड इट्स कम्प्लीटली सेफ. तो आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने को मिला हो. तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, प्लीज़ शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स. आपको जैसे पता है मेरा चैनल कंप्लीटली न्यू है, अभी मैंने जस्ट चैनल बनाया, तो आई नीड योर सपोर्ट गाइज. सो शेयर विथ योर पेरेंट्स, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको आगे का कंटेंट देखना है और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है. बाय गाइज.